हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये हमारे इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का, जो नेशनल इनकम है बेसिकली हमारे पॉइंट एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या हुई, हमारी पूरी कंट्री के अंदर, यानी पूरी कंट्री के अंदर हमने जो इनकम कमाई है, पूरी टोटल फैक्टर इनकम कमाई है, उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। तो नेशनल इनकम क्या हुई? नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी हमने जो इनकम कमाई है, फैक्टर इनकम कमाई है, उस सबको टोटल कर दें तो उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। तो नेशनल इनकम में बेसिकली हमारे 2 पॉइंट्स को लेके चलता है, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन सा? पहला, नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ फैक्टर इनकम को ही। दूसरा, नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम को निकालेंगे। तो अब हम इनको अच्छे से डीप में पढ़ते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कौन होता है। तो इनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम, अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम क्या हुई? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमने कमाई है किसके थ्रू? मतलब कि फैक्टर सर्विस को रेंडर करके। मीन्स हाउस होल्ड ने क्या किया? अपनी फैक्टर सर्विस को रेंडर किया और प्रोड्यूसिंग यूनिट ने उसके बदले में जो पेमेंट करी वो क्या हुई? हमारी फैक्टर इनकम हुई। तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी फर्म ने जो पेमेंट की है किसको? हाउस होल्ड्स को। किसके लिए? फॉर यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस को जो यूज़ करने के बदले जो पेमेंट की गई है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट है हमारी कंट्री के अंदर जिसने बेसिकली 2 कंडीशन को फुलफिल किया गया है। तो हमारी 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स जो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है, नॉर्मली हमारी कंट्री में ही स्टे करता है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन हुआ? जो बेसिकली हमारी 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन, इकोनॉमिक जिसका इंटरेस्ट होगा हमारी कंट्री के अंदर। दूसरा, वो हमारी कंट्री के अंदर स्टे किया होगा कितने? एक्सीड 1 ईयर, मीन्स 1 ईयर से ज़्यादा हमारी कंट्री में स्टे कर रहा हो, तो वो कौन होगा? नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हुआ? जो जिसका हमारी कंट्री के अंदर खाना पीना और कमाना सब कुछ हमारी कंट्री के लिए जो करे, तो उसको वो कौन होगा? नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर हमारा कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल भी आएगा और इंस्टीट्यूशन भी आएगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल है, जो हमारी कंट्री के अंदर कोई इंडिविजुअल रह तो रहा है पर वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो कौन है वो? अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा स्टूडेंट। अगर फॉरेनर स्टूडेंट है, यानी हमारी कंट्री से भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हमारी कंट्री का, उधर के लिए क्या होगा? वो फॉरेनर होगा। तो हमारी कंट्री से कोई स्टूडेंट हमारी कंट्री में स्टडी कर रहा है और हमारी कंट्री में वो रह रहा है, किस पर्पज़ से? स्टडी के पर्पज़ से, तो वो कौन होगा? हमारा रेजिडेंट नहीं होगा, सिर्फ फॉरेन का स्टूडेंट होगा। दूसरा, कोई पीपल विजिट करेगा हमारी कंट्री के अंदर, किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो हमारी कंट्री में किस पर्पज़ से रह रहा है? मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हमारी कंट्री में स्टे कर रहा है। दूसरा, क्रू मेंबर ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट ऑफ एयर फॉरेन कंट्री। अगर कोई हमारी कंट्री के अंदर क्रू मेंबरशिप का मतलब कि शिप के कनाडा से, जापान से कोई भी शिप आ रही है या जा रही है, हमारे मेंबर्स हमारे पैसेंजर को ला रही है, या हमारे कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए गुड्स और सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, तो उस बंदे को भी, वो हमारी कंट्री में स्टे करे, तो उसको भी हम रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, वो भी हमारा फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट होगा। और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल्स ऑफ फॉरेन कंट्री के, वो भी हमारे किस में आएंगे? हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे,
चाहे वो हमारी कंट्री में स्टे करे या ना करे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जो इंडिविजुअल स्टे तो हमारी कंट्री में कर रहे हैं बट हमारे रेजिडेंट नहीं है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। तो ऊपर हमने किया था फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट, तो ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम आते हैं, एक फैक्टर इनकम होती है, एक ट्रांसफ़र इनकम होती है। जो ट्रांसफ़र इनकम है, दोनों डिफरेंट टर्म है। जो फैक्टर इनकम है वो क्या होती है, कमाई गई इनकम होती है, और ट्रांसफ़र इनकम वो हमारे द्वारा कमाई नहीं जाती, वो क्या होती है, हमें हेल्प मिलती है या कुछ गिफ्ट मिलता है, तो उसको ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखो, फैक्टर इनकम, इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय द पर्सन एज अ हेल्प, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा, whereas a factor income are those income which are received by the factor of production by rendering their factor service। मीन्स फैक्टर सर्विस को रेंडर करके जो रिसीव किया है वो फैक्टर इनकम होगी। इन अदर वर्ड, वाइल फैक्टर इनकम अर्नड इनकम जो कमाई गई है, और ट्रांसफर इनकम जो अनअर्नड इनकम है। तो क्या हुआ, सिंस ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्नड एज अ रिवार्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, these आर नॉट इंक्लूडिंग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम को एस्टिमेशन या कैलकुलेशन करते टाइम नेशनल ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते, और जबकि फैक्टर इनकम को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये हुई हमारी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। अब हम आते हैं नेशनल इनकम के, इसका हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक टॉपिक और, एक रेजिडेंट होता है, एक सिटीजन होता है। अब ये दोनों हमारी डिफरेंट टर्म है। ये भी जैसे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम डिफरेंट टर्म थी, इसी तरह रेजिडेंट और सिटीजन भी हमारी दो अलग अलग टर्म है। तो इनको मैंने डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके आपको समझाने का वो किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट का मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ अ वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री। रेजिडेंट अभी पीछे बताया था, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जिसका नॉर्मली इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा कंट्री के अंदर होगा, तो वो रेजिडेंट होगा। सिटीजनशिप मीन्स, सिटीजन क्या होता है, वो नागरिकता, मतलब कि क्या होगा, वो पर्सन होगा हु रेजिडेंट इन कंट्री अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन दैट ऑफ दैट कंट्री। मीन्स कि उसका लीगली मतलब कि जिसने रूल और रेगुलेशन को फुलफिल किया हुआ है उसको हम लीगल प्रोविज़न बोलते हैं। जिस कंट्री का रूल और रेगुलेशन को फुलफिल किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिटीजन का शिप का मीनिंग और एक रेजिडेंट का मीनिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें रेजिडेंट की, वो हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और सिटीजन हमारा लीगल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कानून के रूल रेगुलेशन को फुलफिल करने के बाद मिलता है, और वो हमारा इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था को उसके रूल्स को फुलफिल करने के बाद मिलता है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, और दूसरा वो क्या होगा, हमारी कंट्री में 1 ईयर से एक्सीड रहेगा, तो ही हमारा वो रेजिडेंट बनेगा। तो वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हुआ और वो लीगल कॉन्सेप्ट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ड्यूल सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। मीन्स जो रेजिडेंट है वो हमारी एक ही कंट्री का एक ही बन सकता है, तो ड्यूल रेजिडेंटशिप इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, जैसे कि हमने क्या किया, मैं मेरी इंडिया की कंट्री का क्या हूँ, रेजिडेंट हूँ, बट मैंने क्या किया कि फॉरेन में यानी यूएसए की रूल रेगुलेशन को फुलफिल किया हुआ है, तो मैं वहाँ का क्या बन गई, सिटीज़न बन गई। तो और दूसरी कंट्री एक और लगा लो, जैसे कि मैंने और कंट्री की भी सिटीजनशिप को फुलफिल किया हुआ है, तो मैं वहाँ की भी सिटीज़न बन जाऊँगी। तो क्या हुआ कि 2 सिटीजनशिप तो पॉसिबल है, बट 2 रेजिडेंटशिप हमारी पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा रेजिडेंट और सिटीजनशिप। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, हमारी बुक पे पेज नंबर 53 के ऊपर दिया हुआ है। 2 है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। मीन्स अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, डोमेस्टिक इनकम क्या हुई, अगर हम बात करें डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम की। अगर हम यूज़ कर रहे हैं नेशनल कॉन्सेप्ट की, तो हम किसकी बात करेंगे, नेशनल इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के दोनों इंक्लूड हैं हमारे। बेसिकली इसमें 4 एलिमेंट इंक्लूड है, वही जो फैक्टर इनकम मतलब कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये 4 बेसिक
एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड होंगे इसके अंदर, दोनों के अंदर। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या हुई, वो इनकम जो हमने कहाँ कमाई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कमाई है, हमारी कंट्री के अंदर ही कमाई है। तो जितना जो टोटल कमाया है, फैक्टर इनकम हुई है हमारी, यानी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके, वो 4 एलिमेंट्स ये उनको यूज़ करके जो भी टोटल इनकम राइज हुई है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। और नेशनल इनकम क्या बोलेंगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई है हमारी कंट्री के अंदर। तो उसको हम, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, जो 1 ईयर से ज़्यादा हमारी कंट्री में स्टे हो रह रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट, उसमें हम मैटर नहीं करता कि वो इनकम जो कमाई है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है या आउटसाइड कमाई है, पर डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इनकम के अंदर ये चीज़ मैटर करती है कि वो कहाँ पे, मतलब कि किसके द्वारा, मतलब कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कमाई जानी चाहिए। तो इसमें हमारा सिर्फ डोमेस्टिक इनकम ही इंक्लूड है जो हमारी टेरिटरी के अंदर, यानी हमारी कंट्री के, इस कंट्री के अंदर ही कमाई। ये मैप है, ठीक है, तो आप हंसना मत, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है ये, इसमें है, इसी के अंदर हम रहकर जो भी इनकम कमा रहे हैं तो वो क्या हुई हमारी डोमेस्टिक इनकम। अगर हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर कुछ कमा रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम होगी। तो ये हमारी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमानी चाहिए। इसके अंदर सिर्फ हमें नॉर्मल रेजिडेंट, इसमें मैटर नहीं करता कि हम हमारी कंट्री के अंदर कमा रहे हैं या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर कमा रहे हैं, यहाँ कमाया या यहाँ कमाया, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये हुई हमारी डोमेस्टिक इनकम, ये हुई हमारी नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो उसके बारे में समझते हैं आइए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मीन्स वो इकोनॉमिक टेरिटरी जिसके, वो एरिया, जियोग्राफिकल टेरिटरी का एरिया जो प्रोवाइड दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब दिया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पर, हमारी कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री के अंदर, जिसमें पर्सन और गुड्स और कैपिटल का क्या होए, फ्रीली सर्कुलेट हो सके। मीन्स ये हमारी कंट्री, तो इसमें हमारा पर्सन हो या गुड हो या कैपिटल हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी हम सर्कुलेट कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर ही, विद इन कंट्री के अंदर अपनी मर्जी से। तो ये क्या हुआ, वो इकोनॉमिक टेरिटरी है जिसमें जियोग्राफिकल टेरिटरी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट के मतलब कि हमारी कंट्री के पर्सन और गुड्स और कैपिटल का सर्कुलेट फ्रीली हो सके, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, पेज नंबर 78 पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी दिए गए हैं, तो उसको वहाँ से आपने रीड करना है। आपको मैं मीनिंग बताती हूँ क्या होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, मीन्स क्या है, ये हमारा इंडिया है। रिग्स का मतलब बड़े बड़े कंटेनर, तो ये हमारे इंडिया, तो इंडिया के चारों साइड जो समुंदर है, समुंदर के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर बने हुए हैं, तो उन कंटेनर्स को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। तो वो उनसे होने वाली जो इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएगी। तो वो हमारी नेशनल इनकम नहीं कहलाएगी, वो हमारी कंट्री की ही इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएगी। तो थर्ड पॉइंट जो है ये क्या है, टेरिटोरियल वाटर, मीन्स हमारी कंट्री के चारों साइड जो वाटर का एरिया है, यानी कोस्टल एरिया बोलते हैं जिसको। तो ये क्या है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप के जो ये साइड में यहाँ जो पानी है, इस पानी के अंदर हम यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर होने वाली इनकम जो भी हुई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएगी। ये हमारा इतना एरिया, तो वो हमारा टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। उस एरिया को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेरिटोरियल वाटर। थर्ड हमारा क्या है, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, मीन्स क्या है, तो इसमें जो हमारी इंडिया, ये हमारी इंडिया के ऊपर से हमारी इंडिया हो चाहे फॉरेन की कोई भी कंट्री हो, जैसे कि हमारी इंडिया की शिप
यानी इंडिया की शिप कहाँ जा रही है, जापान से होके, कोरिया से होके रेगुलर पैसेंजर को ले रही है, जा रही है, तो वो हमारी इंडिया की एयरक्राफ्ट और हमारी इंडिया की शिप कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर से जाएगी भी, और पानी से शिप पानी से जाएगी, तो एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री से होके इंग्लैंड भी जाएगी, कनाडा भी जाएगी, तो हमारी इंडिया की जो एयरक्राफ्ट से इनकम जो जनरेट हुई है उसको हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है, इंडियन एम्बेसी जो लोकेट होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। यहाँ पर हमारी फॉरेन की हमारी इंडिया की क्या है, एम्बेसी बनी हुई है, यानी एक ऑफिस बना हुआ है जिसमें क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के बंदा काम कर रहा है और इंडिया के डिसीजन यहाँ लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। अगर किसी फॉरेनर का यानी अब्रॉड वाले बंदे का यहाँ पर एम्बेसी बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की कंट्री की टेरिटरी कहलाई जाएगी। तो उसी तरह क्या हुआ, ये पूरे इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में लोकेट होता है, इंडियन की एम्बेसी होगी कोई, वो हमारी किस में इंक्लूड करेंगे, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जो मैंने अभी नहीं बताया था, ये 4 मैंने बता दिए। फर्स्ट हमारा डिफेंस बेसिस मीन्स क्या है, इंडिया के अंदर कोई हमने क्या किया है, हमारी आर्मी को ट्रेन करने के लिए कोई ऑफिस बनाया है, ऑफिस नहीं बोले तो उनको ट्रेन करने के लिए जो एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो फॉरेन में हो तो उस एरिया के अंदर अगर वो कुछ ना कुछ से उनको डिफेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो एरिया हमारा किस में इंक्लूड किया जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर फॉरेन वाले बंदों का हमारी कंट्री में है तो वो उनका एरिया कहलाया जाएगा, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाई जाएगी। दैट्स क्लियर। तो इसको पेज नंबर 78 पे अच्छे से रीड कर लेना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और ये चैप्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। आई होप आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।